अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली अब्बास और आप देख रहे हैं उर्दू माइंड्स। आज मैं आपको ज़मीन के 10 ऐसी हकीकतों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीन फ्लैट नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल गोल नहीं। ज़मीन कभी भी बिल्कुल गोल नहीं रही। सियारा इस खत के गिर्द घूमता है। इस हकीकत के नतीजे में खतूत के चारों तरफ इजाफी 0.3% इजाफा होता है। शिमाल से कत्ब तक ज़मीन का कतर 12,714 किलोमीटर है, जबकि खत इस्तवा के ज़रिया ये 12,756 किलोमीटर है। खला में ज़मीन की तस्वीरों में ये फ़र्क बहुत मामूली है, लिहाजा ये सियारा इंसानी आँख के गिर्द नज़र आता है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री के हालिया तहकीक से पता चलता है कि पिघलने वाले ग्लेशियर ज़मीन की कमर को फैलाने का सबब बन रहे हैं। ज़मीन का बर्फीला औकात तकरीबन 600 से 800 मिलियन साल पहले ज़मीन में बर्फ़ की उम्र के नाम से मौसम कई इंतहाई आबो हवा की तब्दीलियाँ आई। अब आबो हवा इतनी सर्द हो गई कि कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि कई बार ज़मीन तकरीबन मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो गई है। ये स्नोबॉल अर्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि मुतबादल मुंजमद और पिघलने के इस तरह के 4 अदवार हुए हों जो ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी की वजह से पैदा हुए हों। इस दौरान ज़मीन कत्ब से कत्ब तक बर्फ़ानी बर्फ़ से ढकी होती, क्योंकि सूरज की ज़्यादातर तवानाई बर्फ़ के ज़रिए खला में दोबारा ज़ाहिर होती। इसलिए कराए अर्ज़ का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 74 डिग्री फ़ारेनहाइट होता। इसका ख़त इस्तवा आज अंटार्कटिका से मिलता था। अगर स्नोबॉल अर्थ का वजूद मौजूद था, एक ऐसा नुक्ता जिसका सख्त मुकाबला किया जाता है, खुशकिस्मती से हम सर्दी महसूस करने के आसपास नहीं थे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ खुर्दबीन और सादा हयातियात मौजूद थी। तूफ़ान से पहले पुरसुकून ये सिर्फ पुरानी परियों की कहानी ही नहीं है। सही हालात में तूफ़ान से पहले का पुरसुकून वाक़या मौजूद है। जैसे जैसे तूफ़ान गर्म नम आलूद हुआ, इसका इंजन आसपास के माहौल से ये एक कम दबाव वाला इलाका पीछे छोड़ देता है। हवा को तूफ़ान के बादल में ले जाया जाता है और उसमें से कुछ ताकतवर ड्राफ्टों के ज़रिए ऊपर की तरफ मजबूर किया जाता है। ये ताज़ा कारें गर्म हवा को दूर करती हैं और उसे बुलंद तरीन तूफ़ान बादलों के अतराफ में धकेल देती हैं, जो 16 किलोमीटर यानी 10 मील ऊंचाई तक हो सकती है। जब हवा उतरती है तो ये गर्म और खुश्क हो जाती है और इसी वजह से ज़्यादा मुस्तहिक होती है। ये नीचे वाले खित्ते को कंबल करता है और अंदर मौजूद हवा को मुस्तहकम करता है, जिसके नतीजे में इस खित्ते के लोगों को तूफ़ान से पहले पुरसुकून महसूस होता है। ज़मीन पर सबसे तेज़ जगह सहरा। सितमज़री ये है कि शमाली चिली में वाक़या शहर अताकमा दुनिया का सबसे खुश मुकाम बहरल काहल में पानी के सबसे बड़े जिस्म के साथ है। अरेका चिली में औसता सालाना बारिश सिर्फ 0.8 मिलीमीटर है। ये ख्याल किया जाता है कि अटामाका के कालामा शहर में 400 साल तक बारिश नहीं हुई, जब तक कि 2 सन में अचानक तूफ़ान पड़ा। ज़्यादातर सहराओं के बरअक्स अताकामा निस्बतन सर्दी की हैसियत रखता है और उसके सबसे ज़्यादा खुश हिस्सों में साइनोबैक्टीरिया भी मेज़बानी नहीं करता है। नासा के माहिर फल्कियात के माहिरीन इतने बड़े माहौल में रहने वाले माइक्रोऑर्गेनिज़्मों
کی تلاش کے اٹاکاما کا سفر کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ دوسرے سیاروں پر زندگی کیسے رہ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔